अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 3 करेंगे, मिस्ट्रीज़, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था द मिस्ट्री ऑफ सारा जॉय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप वीडियो आप देख रहे हो और आप रिटर्निंग व्यूअर हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही कि वक्त के साथ साथ लोग जो है वो सारा जॉय को भूल गए थे। तकरीबन 10 साल के बाद कुछ लोगों ने सर्चिंग की, जो आमतौर पर वाइल्ड लाइफ के लिए जाते हैं ऐसे आइलैंड्स पर जहां कोई ना रहता हो। ऐसे आइलैंड्स वेस्टर्न पैसिफिक में मौजूद हैं। इनमें से एक आइलैंड जो है वो मार्शल आइलैंड है और एक जो है टंगॉय अटुल है। अटुल कहते हैं राउंड शेप आइलैंड को, ठीक है। वो भी रिमोट था यानी सुनसान था, जो कि हवाई के साउथ वेस्ट में तकरीबन 2200 माइल्स दूर है। जब काम हो रहा था टंगॉय अटुल पर, यानी बायोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, उनका नाम था जॉन नॉर्टन। उन्हें एक तबाहशुदा फाइबर ग्लास बोट नज़र आई वहाँ से गुजरे वो उसके पास से। उन्हें सिर्फ बोट को देखकर उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में ही पता चल सका, लेकिन फिर तहकीक हुई जिसने कंफर्म किया कि नॉर्टन को सारा जॉय के कुछ पार्ट्स मिले थे। आसपास छानबीन के बाद उन्हें एक और अजीब चीज़ और परेशान कर देने वाली चीज़ नज़र आई, जो कि बोट से तकरीबन 100 यार्ड्स दूर थी। एक टेम्परेरी क्रॉस बना हुआ था लकड़ी का, जो कि चिपका हुआ था ऊपर नज़र आने वाली कबर पर, इंसानी मैंडिबल के साथ, यानी इंसानी जॉ बोन के साथ। आमतौर पर कबर जो होती है वो ज़मीन के निचले हिस्से में होती है, लेकिन ये कबर का तरीका अजीब था, यानी ये ऊपर की तरफ बनी हुई थी। प्रोट्यूडिंग कहते हैं स्टिक होना, ठीक है। स्टिक हुई थी इस कैरिन यानी ज़मीन पर, जो ज़मीन थी उसके साथ साथ चिपके हुए थे कोरल यानी मेरीन की स्पीशीज़, यानी जो समंदर में जानवर होते हैं उनके ढांचे वगैरह पड़े हुए थे। और शिंगल कहते हैं इन्फेक्शन को, तो इन्फेक्टेड स्टोन थे। जैसे ही वो करीब गए कबर के तो उन्हें खाली पेपर दिखा जो कि ऊपर लगा हुआ था, जैसा कि किसी स्क्रिप्ट या बुक के अंदर लगा होता है ताकि वो बंद ना हो सके। पेपर के दरमियान जो नॉर्टन ने देखा उसे बाद में पता चला कि वो टिन फॉइल था। अगर कुछ और कबर के करीब ढूंढने की कोशिश करते तो उसकी डिसरिस्पेक्ट होती कबर की, इसलिए उन्होंने कबर पर मज़ीद छेड़छाड़ नहीं की। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बोन यानी मैंडिबल को टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जिससे पता चला कि ये बोन और दूसरी बोन जो वहाँ से मिली थी वो क्रू मेंबर्स की थी, जिसका नाम स्कॉट मूरमैन था। और किसी की बॉडी पार्ट्स की जो है वो नहीं मिले थे अटोली आइलैंड पर। और जो बोट पर बाहर, जो बोट के ऊपर जो मोटर लगी हुई होती है वो भी मिसिंग थी। वहाँ पे जो है बोट के ऊपर जो है मोटर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मूरमैन और बोट वहाँ ड्रिफ्ट होते हुए यानी फ़्लो करते हुए पहुँच गए थे, लेकिन किसी दूसरे मेंबर की कोई निशान वहाँ पे ट्रेसिंग नहीं मिली थी। तो फिर मूरमैन को किसने वहाँ दफनाया था? प्लॉसिबल यानी रीजनेबल थ्योरी के मुताबिक ऐसा लगता है कि इस बॉडी को जिस तरीके से दफनाया गया था, यानी ऊपर की तरफ ये बॉडी कबर बनी हुई थी, वो तरीका जो है वो ओरिएंटल ब्यूरीड करने का तरीका है। ये चाइनीज़ लोगों का आमतौर पर तरीका होता है। इसमें दफनाने का ये रूल होता है कि कुछ पेपर पीसेस या पेपर मनी अलग अलग गोल्ड और सिल्वर फॉइल में रख दिए जाते हैं। यानी अगर पेपर मनी है तो उसको गोल्ड या सिल्वर फॉइल में बंद करके रख देते हैं कॉफिन में। ये चीज़ें इंटर्ड यानी दफना दी जाती हैं। इंटर्ड का मतलब क्या है? दफनाना, ठीक है। कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी के साथ, ठीक है। कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी को, उसके साथ दफना दी जाती हैं ताकि मरने के बाद जो ज़िंदगी स्टार्ट होती है उसमें उसे इस चीज़ का फ़ायदा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आइसोलेटेड आइलैंडर पर, यानी इस जहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ पे जो कुछ लोग होंगे और वो भी वही तरीका अपनाते हों कबर को दफनाने का? पैराग्राफ 5 में बात हो रही है क्या मकामी मछली पकड़ने वाले आए थे इस मरे हुए मूरमैन को, यानी मूरमैन को मरता देखकर उसने दफनाने आए थे क्या? अगर गैरकानूनी तरीके से वो लोग मछली पकड़ रहे थे, क्या किसी ने उन्हें दफनाने का सामान इंतज़ाम करके दिया था जो उनकी सकाफ़त यानी उनके ट्रेडिशन के मुताबिक था, बगैर किसी को इत्तला दिए इन्होंने दफना दिया उन्हें? हो सकता है कि बाकी 4 लोगों को तूफ़ान ले गया हो और मूरमैन बच गया हो, जो बदकिस्मती से अकेला इस पैसिफिक ओशन के बीच में आ गया हो, इस उम्मीद पर कि कोई इसे बचाने आएगा। बहुत कुछ हो सकता था इस सारा जॉय के साथ, पता नहीं, लेकिन क्या सारा जॉय में स्टर्डियस यानी स्ट्रॉन्ग वेजल्स नहीं थे, ठीक है। और वो सिर्फ मकामी इस्तेमाल के लिए थी, यानी जो छोटी सी बोट थी तो उनको ये था कि हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उनके साथ। तूफ़ान की वजह से वो लोग इधर उधर हो गए। वो बोट बच गई थी एक ख़तरनाक तूफ़ान में भी, हालांकि उस बोट को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो आइलैंड पे पहुंच गई थी। हालांकि एक ख़तरनाक तूफ़ान भी जो कि रिकॉर्ड था इसका एंड हुआ, ठीक है। एक डिसोल्यूट यानी बैरन अटुल आइलैंड
जो अटुल था वो बैरन आइलैंड था, कोई ज़रखेज़ या ज़मीन ऐसी कोई थी नहीं कि बंदा कोई खाना पीना करके भी अपना गुजारा कर सके। ये अटुल मैंने आपको बताया था, ये राउंड आइलैंड है जो कि 1000 माइल्स दूर है और बहुत अजीब लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इसका फ़्लो हवाई और मार्शल आइलैंड से जाने में, यह बोट जब वहाँ पहुँची होगी तो इसको तकरीबन हवाई से जो और मार्शल आइलैंड से होते हुए 3 मंथ्स के बाद वहाँ पहुँची होगी। इसके अंदर एक और सवाल पैदा होता है कि 4 साल पहले नॉर्टन इस आइलैंड पे गया था और दूसरी सर्च टीम्स भी वहाँ गई थी, लेकिन तब तो उन्हें कुछ वहाँ पे ख़ास ऐसा अजीब सा लगा नहीं था। अभी भी सारा जॉय की जो मिस्ट्री है वो ज़िंदा है, यानी अभी भी अनसॉल्व्ड है। वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।